नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास। और आप सबका कौन सा है? पेपर थर्ड है। जैसा कि आप सबको पता है, आज आप सबका पेपर थर्ड पेपर भी है। ठीक, तो इससे पहले पेपर देने से पहले ये वीडियो आप सब अवश्य देख लें, क्योंकि यहाँ से आपका 85% कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो बच्चा 25%, सॉरी बच्चों 15%, वो आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक, जैसा कि और सभी वीडियो आपने देखा ही होगा यूट्यूब चैनल पर मेरे। ठीक, तो आगे देखते हैं और बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें ऐसे ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया, इसलिए लास्ट तक बने रहना। बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, स्किप करोगे तो पछताओगे, बाद में देखोगे तो सोचोगे कि मैम ने जो जो बताया था वो सेम वही प्रश्न आया है, बट आपने देखा नहीं। पर ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं मौखिक रूप से समझाऊंगी जो आपके पेपर में आने ही वाले हैं। ठीक, तो इसलिए ज़रूर पूरा वीडियो वॉच करना। ठीक, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसा तो मैंने ये पढ़ाया कई बार है फिलहाल, पर आप आज देख करके जाएं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। अगर कहीं पे पूछा जाता है प्रसार शिक्षा क्या है, बताइए, प्रसार शिक्षा का अर्थ बताइए, या प्रसार शिक्षा की परिभाषा बताइए, तो आप होम साइंस में पढ़ रहे या होम साइंस में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपको यही लिखना है। ठीक, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्रसार, और इससे पहले आप सबको पता है समय बहुत कम है, फिलहाल आप सब लाइक शेयर अवश्य किया करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बच्चों। ठीक, और जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट की तैयारी जो करना चाहते हैं जो बच्चे, वो ज़रूर मुझे कमेंट करें। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो भर चुके होंगे फॉर्म, जो जून का फॉर्म आया हुआ है। ठीक, तो ज़रूर से ज़रूर आप सब तैयारी करें मेरे में फाइनल वाले बच्चों। ठीक, और आपको अगर इस पर यूजीसी नेट की क्लास चाहिए तो आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, टीजीटी पीजीटी की। और नेक्स्ट ईयर में अब जल्द ही टीजीटी पीजीटी की और यूजीसी नेट की भी क्लासें इस चैनल पर चलेंगी। ठीक, फिलहाल आप सबका पेपर हो रहा था, इसलिए टाइम भी कम था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जैसे ही पेपर आप सबका फिनिश होता है, वैसे ही क्लास रोज़ाना एमए सेकेंड सेमेस्टर की भी चलेगी। जो आपके रिलेटिव हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। ठीक, और बच्चों आप सब भूल जाते हो, ज़रूर से ज़रूर मुझे बताया करें आपने कितना किया है और कैसा रहा पेपर। आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है कि मेरे बच्चे कितना किए हैं और कैसा रहा पेपर। आप सब जब आपने शब्दों से बताते हैं कि मैम आपने जो बताया था वही आया है, तो बहुत ही खुशी मिलती है। फ़िलहाल मैं रोज़ाना पेपर देखती हूँ, और जो भी बच्चे अपना पेपर भेजना चाहते हैं वो 7379001580 पर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भेज सकते हैं, केवल व्हाट्सअप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेशन देखते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसार और शिक्षा दो अलग शब्द हैं, किंतु जब दोनों मिलकर प्रसार शिक्षा बनाते हैं तब इनका अर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है, क्योंकि गांव के सर्वोन्मुख विकास के लिए ही इस विषय का प्रतिपादन किया गया है। सबसे पहले बच्चों ये जान लो, जो प्रसार शिक्षा है इसका सर्वाधिक जो रूरल, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था रूरल सोशियोलॉजी, इसमें और ये प्रसार शिक्षा, ये दोनों गांव के विकास के लिए ही रखा गया था। प्रसार शिक्षा का अर्थ लोगों को ज्ञान प्रदान करना है, उनके विचार शक्ति का विकास करना तथा मानव में व्यवस्थित वैज्ञानिक व स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति प्रदान करना है। ठीक, वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आधुनिक ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना होता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट रखना कि आधुनिक प्रसार शिक्षा, अगर दो कुछ शब्दों में पूछे प्रसार शिक्षा क्या है, तो ये कहना कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि आधुनिक ज्ञान जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ही इसका मेन उद्देश्य होता है, यही है प्रसार शिक्षा। ठीक, नेक्स्ट
आप परिभाषा देख लें, 2 परिभाषा ज़रूर याद रखना, ये राइटर का नाम ज़रूर लिखना। अगर राइटर का नाम लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है, और एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो राइटर का नाम देखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर भी मिलता है। ठीक, प्रसार शिक्षा को विद्यालय से बाहर उच्च शिक्षा पद्धति को बनाता है, जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों अपने अपने कार्य सीखते हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों का विकास करना है। बच्चों, अभी मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए स्पीड के साथ पढ़ा रहे हैं। अगर ज़्यादा तेज़ स्पीड लग रही है तो आप दोबारा से वीडियो वॉच कर लेना। ठीक, कैल्सी तथा हेनरी के अनुसार, ठीक, ये परिभाषा आप नोट नहीं, रिवीजन कर लेना अच्छे से, रोक रोक के वीडियो। ठीक, क्योंकि परिभाषा लिखना ही है, आपके पेपर में आ रहा है। ठीक, लीगन्स के अनुसार शिक्षा को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा गया है, जिसके सिद्धांतों का उपयोग कर स्कूल के बाहर व्यवस्था युवकों की समस्या हल की जाती है। और वहीं दाहमा के अनुसार, दाहमा ने कहा कि 1 मिनट, दाहमा ने कहा कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। ठीक, जो ग्रामीण समाज है उपयोगी ज्ञान देने की विधि ही प्रसार शिक्षा है। वहीं डगलस के अनुसार, डगलस ने कहा यह एक शिक्षा है तथा इसका प्रयोजन जो नज़रिया होता है ग्रामीण विकास में ग्रामीण जनता का, उसके नज़रिया को चेंज करना होता है, जिससे कार्य किया जा सकते हैं, नज़रिया या फिर दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चार्ट के प्रकार। बार बार हम बता रहे थे, इससे पहले जब रोज़ाना क्लास चलती थी तो चार्ट के बारे में मैंने कई वीडियो बनाए हैं, चार्ट के बारे में बहुत बताया है कि चार्ट ज़रूर आएगा, इस बार भी आएगा। आपने विगत वर्ष का मॉडल पेपर भी देखा, उसमें भी चार्ट आया था। ठीक, तो फ्लिप चार्ट क्या है? यह चित्रों, ड्राइंग, चार्टों के एक एल्बम के रूप में रहता है। इस माध्यम के द्वारा कार्यकर्ता अपनी कहानी को चित्रमय रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक, एल्बम के रूप में बनाकर इसे कैलेंडर के समान भी बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे कैलेंडर होता है, आपने लगभग सभी के घर में कैलेंडर होगा। संपूर्ण विषय सामग्री एक चार्ट में प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है, अतः अनेक चार्टों को एक लकड़ी या लोहे की पट्टी में कैलेंडर के समान लगा दिया जाता है। ठीक, और प्रदर्शित करते समय एक के बाद एक पलटते जाते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त चार्ट कई प्रकार के होते हैं। चार्ट के द्वारा शिक्षण कार्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत भी किया जाता है। ठीक, चार्ट आप जानते हो, चार्ट का प्रयोग कई बार किए होंगे। नेक्स्ट आता है शिक्षण चार्ट क्या है? एजुकेशनल चार्ट। ठीक, शिक्षण चार्ट जो होता है सामान्य चार्टों की अपेक्षा यह अधिक विस्तृत होता है। इसमें क्या होता है, विषय वस्तु से संबंधित पूर्ण जानकारी रखी जाती है और ये स्थायी प्रकार के होते हैं। ठीक, बच्चों, नेक्स्ट आता है भित्ति चार्ट, जिसे हम वॉल चार्ट बोलते हैं। ये दीवारों पर लगाए जाते हैं। वैसे ही आप जान गए भित्ति चार्ट मतलब गांव की भाषा में भीत है ना बोला जाता था, और वॉल मीन्स दीवार ही होता है, आप समझ गए होंगे। दीवारों पर लगाए जाते हैं, इसमें अधिक चित्रों का व लिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसमें समझाने में सरलता रहे। आपने मार्केट जाते समय रास्ते में कहीं लगभग सभी ने देखा है, जो दीवार पे चार्ट बने रहते हैं, पोस्टर लगे रहते हैं, उसमें लिखा रहता है ना। चित्र में चार्ट क्या होता है? इसमें उपयुक्त रंगयुक्त चित्र अथवा लिखित शब्द भी हो सकते हैं। इसमें ग्राफ भी हो सकते हैं, अथवा ग्राफ या तथा चित्रों का सम्मिश्रण भी हो सकता है। संगठनात्मक चार्ट क्या होता है? इस चार्ट के द्वारा किसी संगठन का ढांचा प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे किसी महाविद्यालय का संगठन हुआ। ठीक, आप याद कर लेना, संगठनात्मक चार्ट। ओके, नेक्स्ट आता है, इसके बारे में जान लेते हैं संगठनात्मक चार्ट के बारे में। ये क्या करता है आपका चार्ट? ये प्राचार्य होते हैं, फिर वो देते हैं शिक्षा, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, व्याख्याता जो होते हैं, प्रमुख लेखपाल होते हैं, उच्च श्रेणी लिपिक होते हैं, कार्यालय, यहाँ पे इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम संगठनात्मक चार्ट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका फ्लो चार्ट। ये शायद आपके मॉडल पेपर में पूछा भी गया है। कितने बच्चे मॉडल पेपर देख चुके हैं? आप सब मुझे ज़रा कमेंट करना, तो देखते हैं कितने बच्चे देख चुके हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें। 1 मिनट। फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट जब किसी वस्तु के निर्माण की कहानी बताई जाती है या बताना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट या माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी वस्तु है, जैसे आप मान लो एक घर का मैप है, नक्शा, ठीक, घर बनवाना चाहते हैं फ्लो चार्ट के रूप में, और आपने उसे प्रदर्शित किया, उसी के आधार पर आपने सबको इसकी कहानी बताई कि यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है समय चार्ट। जब कोई विषय सामग्री समय के स्थान साथ उल्लेखित की जाती है
तो वह समय चार्ट कहलाता है, जैसे किसी महान व्यक्ति का जीवन विस्तार। ठीक, प्रवाह चार्ट जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, इसमें क्या होता है, ज्यामितीय, यही फ्लो चार्ट यहाँ पे भी। ठीक, लेकिन ये प्रवाह के रूप में होता है। इसमें ज्यामितीय आकारों की सहायता से किसी भी प्रक्रिया के प्रवाह को दर्शाया जाता है। क्या होता है, ज्यामितीय, याद रखना, आपका ज्यामितीय मैथ है, उसी के आकार पर प्रदर्शित किया जाता है। वहाँ पे सारणी चार्ट है, टेबल चार्ट है, इसमें क्या होता है, कई सूचनाओं के सारणी के रूप में दर्शाते हैं। अधिकांशतः तुलना दर्शाने हेतु या सहसंबंध दर्शाने हेतु इन चार्टों का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद वृक्ष अथवा स्ट्रोम चार्ट, ओके, ट्री चार्ट जिसे हम बोलते हैं। मैंने वीडियो भी आप सबको दिखाया है, ट्री चार्ट बहुत अच्छा ऐसे बना था, और उसमें सभी शाखाओं के बारे में कुछ विस्तार से लिखा था, यहाँ पे ये है ये। ठीक, और फिर उसके बाद सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ लिखी थी, वही आपका वृक्ष चार्ट होता है। देख लें, यदि हम किसी वस्तु, प्रक्रिया अथवा संगठन के विभाग तथा उपभागों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो एक वृक्ष के तने तथा शाखा, उपशाखा अथवा एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों के चित्रों के माध्यम से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उसके बाद सस्पेंशन चार्ट क्या होता है, जिसे स्ट्रिप चार्ट भी बोलते हैं। ठीक, इसमें संपूर्ण कहानी चित्रों अथवा शब्दों के माध्यम से चार्ट में लिखकर उसे कागज की पट्टी से ढक दिया जाता है। जैसे जैसे हम चर्चा करते चलते हैं, उसमें संबंधित लिखे भागों के कागज की पट्टियां निकालकर खोलते जाते हैं। यह पट्टियां टेप से चिपकी रहती हैं। ठीक, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका प्रसार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। प्रसार शिक्षण के सोपान क्या हैं? तो प्रसार शिक्षण के सोपान क्या हैं? सबसे पहला है ध्यान आकर्षण होना चाहिए। आप प्रसार शिक्षण कर रहे हैं तो अगर किसी को आप इस तरह से प्रसार करें कि उसका अटेंशन, उसका ध्यान आपके ऊपर केंद्रित हो, आकांक्षा हो उसकी क्या, और जानकारी। ठीक, उसके बाद संतुष्टि होनी चाहिए, जो आप बता रहे हैं उससे संतुष्ट हो जो ग्रामीण जनता है। अभिरुचि, उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। ये सब मैंने पढ़ाया है, फिलहाल आपका रिवीजन है। ठीक, नेतृत्व के सिद्धांत क्या हैं? जैसे विद्वानों के अनुसार आनुवांशिक सिद्धांत। ओके, नेतृत्व आप जानते होंगे नेतृत्व क्या है, फिलहाल बता देते हैं। यह जीव विज्ञान पर आधारित सिद्धांत है जो आनुवांशिक सिद्धांत है। समर्थकों को मानना है कि नेता आनुवांशिक रूप से आनुवांशिक गुणों के कारण ही होता है, वही नेता का बेटा ही नेता होता है। ठीक, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्तिगत गुणों का सिद्धांत, कोकस और गोल्डनर के अनुसार व्यक्ति उन्हें कुछ व्यक्तिगत गुणों के कारण भी नेता बनाता है। जैसे कि आप देखते हैं मोदी जी है ना, क्या इनके पिताजी नेता थे, या योगी जी हैं इनके पिताजी नेता थे? ऐसा कुछ नहीं है, आनुवांशिक सिद्धांत नहीं होता है। फिलहाल जो हमारी बुक में दिया गया है सो फॉलो करना है। ठीक, और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इससे पहले मैं कुछ और बताना चाहती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, जैसा कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हेडिंग याद रख लेना। जैसे शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रसार किया जाता है वही शैक्षिक उद्देश्य कहलाता है। ठीक, उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट आता है शैक्षिक उद्देश्य के बाद आता है आपका भौतिक उद्देश्य। जो भौतिक, जो वैज्ञानिक रूप से जो काम में किए जाते हैं, जैसे बढ़ईगिरी है, लोहारी है, और कुम्हारी है, कपड़े बुनना, चर्म उद्योग, ये सभी पशुपालन, ये सब भौतिक उद्देश्य कहलाते हैं प्रसार शिक्षा में। इनका जब आप प्रसार कर रहे हैं तो इनके बारे में अगर कोई चर्चा कर रहे हैं तो ये भौतिक उद्देश्य के अनुसार आते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक उद्देश्य, जिसे हम सोशल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सामाजिक उद्देश्य जो समाज के प्रति जो नेता लोग करते हैं, लोकाचार, लोक रीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, धर्म, नैतिकता, परिवार, परंपराएं, ये सब क्या कहलाती है? सामाजिक उद्देश्य। उसके बाद सामुदायिक, जो एक कम्युनिटी बनाई जाती है, उस कम्युनिटी के अनुसार समुदाय में कुछ चर्चाएं की जाती हैं, ये सामुदायिक उद्देश्य होता है। उसके बाद सांस्कृतिक उद्देश्य, जो कल्चरल ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि हिंदू धर्म में है बाल विवाह है, दहेज प्रथा, इन सभी पर फोकस किया जाए और इनके बारे में समझाया जाए, यही आपका क्या होता है? सांस्कृतिक उद्देश्य। आई होप आपने जाना कि क्या होते हैं इनके उद्देश्य, मतलब प्रसार शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप सब याद रखना। प्रसार कार्यकर्ता के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है, मेरा कहना मानो, लिख लेना। आप सब कमेंट में ज़रूर बताना, ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा।
क्योंकि विगत वर्ष में भी पूछा गया था कि प्रसार कार्यकर्ता के गुण। 1 मिनट बच्चों, बहुत फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, इतना फास्ट कोई नहीं करा रहा है यूट्यूब पर। प्रसार कार्यकर्ता के गुण, ठीक, जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, तो क्वालिटी में जान लें, विषय का सही ज्ञान होना चाहिए। जो आप जा रहे हैं, प्रचार कार्यकर्ता हैं, आप कुछ समझाने जा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट के बारे में आपका सही ज्ञान होना चाहिए, प्रगतिशील विचार होने चाहिए, ज्ञान चर्चा, ज्ञान अर्जन की इच्छा भी होनी चाहिए, ग्राम विकास के प्रति आस्थावान होना चाहिए और दूरदर्शिता भी होना चाहिए। उसके बाद कार्यकुशलता, नई पद्धतियाँ तथा तकनीकों में विश्वास होना चाहिए, साधन संपन्नता होनी चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए, सहानुभूति व्यवहार होना चाहिए, विवेकशील, ये सभी गुण होने चाहिए। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो दृश्य श्रव्य साधन होते हैं, व्यक्तिगत संपर्क में आकर के आप किस तरह से साधन का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप सब समझने का प्रयास करें। प्रसार सामग्री में जैसे श्रव्य सामग्री है, रेडियो है, टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, और दृश्य सामग्री जैसे फिल्म, स्ट्रिप्स, स्लाइड, चलचित्र हैं, ओपेक हैं, ओवरहेड है, प्रोजेक्शन है, गैर प्रक्षेपित जिसमें आलोक चित्र होते हैं, पोस्टर या विज्ञापन पत्र होते हैं, ये विगत वर्ष में आया हुआ है दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक, याद रखना। और आपका श्यामपट है, फ्लैश कार्ड है, ये दृश्य श्रव्य सामग्री है, चार्ट है, ग्राफ है, मॉडल है, साहित्य तथा टोबलो है, मूक अभियान है। उसके बाद अगर दोनों को देखा जाए, जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है जैसे कि आपका टेलीविज़न हुआ, सिनेमा हुआ, कठपुतली हुई, नाटक हुआ, छाया अभिनय हुआ, गीत या भजन, नारे, ये सभी दृश्य श्रव्य सामग्री होती हैं। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। इसके बाद ये प्रश्न देख लेते हैं, प्रसार दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए। मानवतावादी होना चाहिए, तात्विक होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए, प्रयोगवादी होना चाहिए, परिणामवादी होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। इतना आदर्शवादी लिख के इसके बाद हेडिंग डाल के फिर उसके अंतर्गत प्रसार शिक्षा के बारे में लिख देना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर करना।